अभी हम डिस्कशन करेंगे बेरोजगार सर्वे प्रोजेक्ट पर। बेरोजगार सर्वे प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है या जो मिशन है, हमारा मिशन है डिस्ट्रॉय द अनएम्प्लॉयमेंट। जिन लोगों के पास ऑल ओवर इंडिया रोजगार नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको एक बेहतर रोजगार दिलाया जा सके। इसके लिए हमारी संस्था किसी भी कैंडिडेट से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ कैंडिडेट को अप्लाई करना है। जो हमारी बैकएंड की टीम है, जो कॉलिंग की टीम है, एचआर की टीम है, वो कैंडिडेट्स को कॉल करेगी, काउंसलिंग करेगी और जिस प्रोसेस के लिए, जिस जॉब के लिए कैंडिडेट परफेक्ट है, उस कैंडिडेट को उस तरह की जॉब दिलाई जाएगी। और हमारा सिंपल मिशन है कि सबके पास रोजगार होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट बेरोजगार सर्वे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनका इनिशियली प्रोफाइल है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव और उनका जो मेन टारगेट है, उन्हें ओपन मार्केट में जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ भी इजीली उनको कैंडिडेट मिल सके, जैसे कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स उन्हें मिल सके और सिंपल जाकर उनका रजिस्ट्रेशन कराना है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम किसी भी कैंडिडेट का रिज्यूमे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ओटीपी कलेक्ट नहीं करते। इसमें कैंडिडेट का एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फिल कराना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी आपके सामने शो करूंगा, ठीक है। और कुछ ये मेजर टर्म एंड कंडीशंस हैं, इनका भी ध्यान रखना होता है। जो सर्वे एजेंट है उसका सिर्फ वही डाटा पेबल है। कैंडिडेट को कॉल आएगा, कॉल पर कैंडिडेट को ये कहना जरूरी है कि उसको जॉब की नीड है। अगर उसने कॉल पिक नहीं किया, नंबर नॉट रीचेबल हुआ, स्विच्ड ऑफ हुआ, तो वो डेटाबेस उसके लिए पेबल नहीं होगा। और आज आपने किसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किया अपने फॉर्म में, तो उसका रिजल्ट आने में एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लग जाता है, क्योंकि 3 दिन तक बैक टू बैक तो उन्हें एचआर टीम कॉल करती है। अगर वो कॉल पिक कर लेता है तो काउंसलिंग होती है, फिर ये शेड्यूल्ड होता है कि उसका कहाँ इंटरव्यू कराएं, किस कंपनी में प्लेस कराएं, किस प्रोफाइल पे प्लेस कराएं। तो इसलिए इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। एटलीस्ट आप जिस दिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उससे 1 वीक का प्रोसेस है उसका रिजल्ट आने में कि ये डेटा करेक्ट है या नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और इसका प्रमोशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोशंस के थ्रू, या तो फील्ड मार्केटिंग में जाके करो या फिर ऑनलाइन प्रमोशंस के थ्रू करो। अभी मैं ये आपके सामने बेरोजगार सर्वे के 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, साउथ इंडिया के अलावा। जिन लोगों को हिंदी लैंग्वेज नहीं आती उनके लिए हमने एक अलग से फॉर्म बनाया है जो साउथ इंडिया में ही वर्क करेगा। और अदरवाइज हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म है। मैं आपके सामने नॉर्मल फॉर्म को ओपन करता हूं। आप सबको यह फॉर्म दिख रहा होगा, बेरोजगार सर्वे। सर्वे में सबसे पहले ये कैंडिडेट अपना नाम एंटर करेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, करेंटली एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी वो कहीं एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, उसको जॉब किस लिए नहीं मिली, क्या कॉजेज रहे, इलिटरेसी है, नो स्किल्स है, जॉब नॉट फाउंड या कोई भी रीजन है। कैंडिडेट से हमें पूछना है आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेड इनकम मंथली कितना है, आप 10,000 रुपये, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रिफर्ड जॉब लोकेशन, आपको सिटी का नाम डालना है जिस सिटी में भी आपको जॉब चाहिए हो। अगर ऑल ओवर इंडिया चाहिए हो जॉब तो आप ऑल ओवर इंडिया मेंशन कर सकते हैं। आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस या फील्ड मार्केटिंग। सबसे मेजर पॉइंट है जिसमें आपको इसका ख्याल रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, आपको इस पे ध्यान देना है। ये लिखा है क्लिक हियर वॉच द लाइव जॉब वीडियो डिटेल्स, यहाँ कैंडिडेट्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सब्सक्राइब का बटन है, ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है और साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये स्क्रीनशॉट आपको रिपोर्टिंग फॉर्म में अटैच करना होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने ये रिपोर्टिंग फॉर्म में स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया, उसका डाटा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे कैंडिडेट्स को जॉब चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, बट डेटा शुड बी रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। एजेंसी मोबाइल नंबर, यहां 10 डिजिट का एफएससी को अपना मोबाइल एंटर कराना है। और ये फॉर्म आप पूरी कोशिश करें कि अपने मोबाइल से ना फिल करें। अगर आप अपने मोबाइल से फिल करेंगे तो स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा और डेटा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म आप कैंडिडेट्स के ही मोबाइल में से फिल करें। इस फॉर्म का लिंक आप कैंडिडेट को शेयर करते हैं और वो अपने मोबाइल से ही फिल करे। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कराना है, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का जिसको आप रिपोर्ट करते हो उसका यहाँ आपको नेम एंटर कराना है और साथ में यहाँ आपको अपना नाम एंटर करना है। फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर इस
जो डेटा आपने फिल किया है इसका रिजल्ट आपको अनाउंस हो जाएगा। सर्वे का बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने आपको प्रोसेस शेयर करा दिया है, फॉर्म्स एंड डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ये सर्वे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब कैंडिडेट को एचआर डिपार्टमेंट कॉल करेगा, काउंसलिंग करेगा और जो भी उसके लिए परफेक्ट जॉब होगी वो जॉब का हम उसके साथ डिस्कशन करेंगे। ये सेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सेल्स एग्जीक्यूटिव ये चाहता है कि मैंने इसका सर्वे तो सक्सेसफुल कर दिया, लेकिन सर्वे से मेरी इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही है, मुझको और ज़्यादा इनकम जनरेट करनी है। तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ये एज ए सर्वे एजेंट आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हर दिन का एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर पाएंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ के लिए। जिस कैंडिडेट का आपने सर्वे किया है, सर्वे के साथ साथ आप ये काम कर सकते हैं, जिस कैंडिडेट का आपने सर्वे किया है सेम कैंडिडेट का आपको बजाज इंस्टा ईएमआई का क्रेडिट लिमिट चेक करना है। और क्रेडिट लिमिट चेक करने के लिए सिंपल आपको ये बोलना है, मान लीजिए सामने वाले कैंडिडेट का नाम सतीश है, मैंने बोला सतीश, मैंने आपका सर्वे प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और शॉर्टली आपको हमारी एचआर टीम कांटेक्ट कर लेगी और जो जॉब के बारे में सारे डिस्कशन आपके साथ कर लेंगे कि आपके लिए कौन सी जॉब परफेक्ट रहेगी। सतीश, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है कि मैं आपका अभी बजाज इंस्टा ईएमआई के थ्रू क्रेडिट लिमिट चेक कर लूँ, और क्रेडिट लिमिट चेक करने के लिए मुझे आपका आधार कार्ड नंबर नहीं चाहिए, आधार ओटीपी नहीं चाहिए, ना ही मुझे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिर्फ मुझे आपका मोबाइल नंबर और पैन नंबर चाहिए। मैं ये आपका प्रोसेस करा दूंगा। इससे आपका ये बेनिफिट रहेगा, आपको अभी या इन फ्यूचर कभी भी लोन चाहिए होगा तो आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाएगी और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। अब अगर सतीश ने कहा कि ठीक है कर दीजिए, तो आपको ये बजाज इंस्टा ईएमआई का लिंक दिया गया है, साथ में वीडियोस भी दी गई हैं, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं कि कैसे करना है। ये बजाज इंस्टा ईएमआई का लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके भी उसका प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर कंपनी ने आपको आपका सेपरेट लिंक बनाकर दिया है तो बेहतर रहेगा आप अपने सेपरेट लिंक के थ्रू करिए। यहाँ आपको बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और बाकी का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। जब आप प्रोसेस कंप्लीट कैसे करना है ये अगर देखना है तो ये आपको हमने वीडियो शेयर किया है, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको ये कंफर्म्ड हो जाएगा कि प्रोसेस कैसे करना है। साथ में आपको उसका ये केवाईसी डिटेल्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपके रिपोर्टिंग के काम आएगा। प्लस सेकेंडरी आपको जो भी उसको क्रेडिट लिमिट मिली है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इस क्रेडिट लिमिट में ये एक यूजर है जिसको क्रेडिट लिमिट मिली है 55,000 रुपये, जिसमें वन टाइम ज्वाइनिंग फीस जो बजाज को इसको पे करनी है वो 599 है। अगर वो चाहे तो प्रोसेस टू पे करे और ये फीस पे करके इस लिमिट को यूज कर ले। ये एक क्रेडिट लिमिट है जिसके थ्रू वो मोबाइल, एसी, फ्रिज या कोई भी आइटम परचेज कर सकता है, बट वो इस अमाउंट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। वो इस अमाउंट को पे करके इसको लिमिट को यूटिलाइज करे या ना करे वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ ये सेकंड स्क्रीनशॉट मिल गया, हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जब आपका ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, अगर आप कंपनी के कॉमन लिंक से कर रहे हैं तो ये आपको फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, और अगर कंपनी ने आपको सेपरेट लिंक दे रखा है बजाज इंस्टा ईएमआई का तो फिर आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, आपकी रिपोर्ट ऑलवेज अपडेट होती रहेगी। ये फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये भी देख लीजिए। फॉर्म पर क्लिक किया, जिसका आपने क्रेडिट कार्ड के जिसका आपने बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कराया, यहाँ उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल स्क्रीनशॉट, अप्रूवल स्क्रीनशॉट और एफएससी अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा, रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम एंटर करेगा, रिपोर्ट सबमिट कर देगा। तो ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी और शॉर्टली हमारी टीम इसको अपडेट कर देगी। अगर आपके पास सेपरेट लिंक है तो आपको ये फॉर्म फिल करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए, रिपोर्ट से मैच करने के काम आएंगे। आपने उसका एक ये टास्क कंप्लीट कर दिया, आपने फर्स्ट अर्निंग बहुत अच्छी यहां से जनरेट कर ली। सेकेंड अर्निंग कैसे कर सकते हैं? एक ही कैंडिडेट है जिसका हमने बेरोजगार सर्वे किया, उसी कैंडिडेट का हमने बजाज इंस्टा ईएमआई का लिमिट चेक कर लिया। ये पॉकेट क्यूआर है जिसमें आपका बेनिफिट रहेगा कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करा सकते हैं, और ये आपको एज ए बिजनेसमैन कंसीडर करेगा तो आपको पेटीएम से लोन मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं तो अप टू 50 रुपया कैशबैक आपको मिलेगा इसमें। जो कैंडिडेट पहले से पेटीएम यूजर्स हैं, जो क्यूआर कोड भी चला रहे हैं, लेकिन वो जो क्यूआर कोड चला रहे हैं या पेटीएम यूज कर रहे हैं वो पेटीएम पर्सनल है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट है वो है पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड। तो जिसके पास ऑलरेडी पेटीएम का क्यूआर कोड है पर्सनल वाला, उसका भी हम बिजनेस क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। और अगर उसका बिजनेस क्यूआर कोड सक्सेसफुली जनरेट होता है तो उस यूजर को अप टू 50 रुपये का 48 घंटे में कैशबैक मिलेगा।
तो आपकी यहाँ से सेकेंड अर्निंग हो जाएगी और पेटीएम क्यूआर की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। प्रॉपर आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि पेटीएम बिजनेस क्यूआर को ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस क्या है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इनिशियली एक वाइट लिस्टिंग फॉर्म अप्लाई करना होगा। वाइट लिस्टिंग फॉर्म अप्लाई करना सबके लिए मैंडेटरी है। वाइट लिस्टिंग फॉर्म से आपका ये बेनिफिट होता है, वाइट लिस्टिंग फॉर्म से आप अप्लाई कर देते हैं तो पेटीएम आपको वर्क करने की परमिशन दे देता है। ये वाइट लिस्टिंग फॉर्म का मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूं, इस लिंक पे क्लिक करिए। 72 घंटे में आपको पेटीएम से परमिशन मिलती है वर्क करने की। इसे कहते हैं पेटीएम PSA वाइट लिस्टिंग। तो यहां आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर जो पेटीएम में आप यूज कर रहे हो, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आप 72 घंटे के बाद पेटीएम का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सर्वे का, बजाज इंस्टा EMI का ये प्रोसेस आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एक ही कैंडिडेट का आपने सर्वे किया, बजाज इंस्टा EMI किया, पेटीएम क्यूआर किया। अब लास्ट एंड फाइनल जो प्रोसेस है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट एंड फाइनल जो प्रोसेस है उसी कैंडिडेट का आप एक टाइड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टाइड के लिए आपको कैंडिडेट को सिर्फ इतना बोलना है कि मैं, हाय सतीश, मैं आपके लिए हमारे पास एक ऑफर और है, मैं आपका एक टाइड अकाउंट जनरेट कर देता हूं। और टाइड अकाउंट का आपका बेनिफिट ये है कि टाइड अकाउंट आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देता है, डिपेंड ऑन योर सिबिल स्कोर, डिपेंड ऑन योर ट्रांजेक्शन्स। एंड अगर आप टाइड का अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो टाइड आपको 24 आवर्स में 500 रुपए तक का कैशबैक देता है। 500 रुपए आपको 100% कैशबैक मिलेगा हमारी कंपनी की तरफ से, आप अगर अपना टाइड का अकाउंट अभी ओपन करते हैं। और आप अभी अगर अपना टाइड का अकाउंट ओपन करेंगे तो उस अकाउंट में आपको अपने पास से अभी 500 रुपीज डिपॉजिट करना होगा। और ये 500 रुपीज ये टाइड का अकाउंट ओपन होने के बाद 4 से 5 दिन में आपको टाइड का प्रीपेड कार्ड आएगा जो ATM जैसा होता है, और ATM ही होता है प्रॉपर। उस कार्ड में जो आपने इनिशियली फंड ऐड किया है टाइड अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, वो सेम अमाउंट आपको उस कार्ड में मिल जाएगा। और उस कार्ड को आप कहीं भी स्वैप कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मॉल, या फिर किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं, जैसे मोबीक्विक। तो ये काफी इजी है। जो पैसा आपने डिपॉजिट किया एक्टिवेशन के लिए, वो पैसा कहीं नहीं गया, वो आपके कार्ड में आ गया, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी कंपनी आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 500 रुपये का कैशबैक और देगी। और अगर आप अपना टाइड का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप टाइड का ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल्ड कर लीजिए। देखिए प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन है, इंस्टॉल्ड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद टाइड में सबसे पहले ये फर्स्ट ऑप्शन आता है ओपन फ्री अकाउंट। फ्री अकाउंट पे क्लिक करिए। इसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर के बाद ये ऐड अ रेफरल कोड। रेफरल कोड डालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कैशबैक नहीं आएगा। हमारा रेफरल कोड है MAR145। सबमिट कर दीजिए। सबसे पहले रेफरल कोड डालेंगे। देखिए इसमें दिखाए ना, हैव एडेड ए रेफरल कोड, यू हैव एडेड ए रेफरल कोड। इसके बाद हम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर कर फर्दर प्रोसेस करेंगे। वीडियो KYC करना मैंडेटरी है और उसके बाद आप इसमें 500 रुपीज ऐड कर सकते हैं, जो आपको तुरंत रिटर्न मिल जाएगा आपके कार्ड में। कार्ड 4 से 5 दिन में आपके घर पहुंचेगा और प्लस 24 घंटे के अंदर अंदर 500 रुपये हमारी कंपनी आपको कैशबैक देगी, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। विड्रॉल करके या जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सर्वे का काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है कि आप करें ही करें। अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ सर्वे करिए, आपको जरूरत ही नहीं है सर्वे के अलावा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस करने की। आप सिर्फ सर्वे ही करिए। आप चाहते हैं कि मुझे सेम यूजर से एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, तो आप बजाज इंस्टा EMI, पेटीएम पॉकेट QR कोड और टाइड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चाहे तीनों प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन करें, चाहे 2 का करें, चाहे 1 का करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जितने पैसों की आपको जरूरत हो, जिस हिसाब से आपको अपनी इनकम करनी हो, उस हिसाब से आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको अगेन कंफर्म कर देता हूं, सर्वे के साथ ये तीनों प्रोडक्ट अटैच करना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। सर्वे करना आपके लिए मैंडेटरी है, आपकी इनकम डिपेंड करती है सर्वे पर। लेकिन सर्वे के साथ जो हमने प्रोजेक्ट्स अटैच किए हैं ये मैंडेटरी नहीं है। आपको लगता हो कि आपको करने चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तो मोस्ट वेलकम। आपका ये लगता हो कि नहीं मुझे नहीं करने, मैं सिर्फ सर्वे का काम करना चाहता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ आप सर्वे भी कर सकते हैं। थैंक यू।